नमस्कार दोस्तों। ऐसे 5 रिश्ते जो हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं, उन 5 रिश्तों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो 5 रिश्ते हमें तुरंत खत्म कर देने चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन रिश्तों में हम बंधे रहते हैं और उनके कारण हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है या हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो जानेंगे ऐसे कौन से 5 रिश्ते हैं जिन्हें हमें तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जानने से पहले राधा सोशल मीडिया पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में होता है एक दोस्त। दोस्त ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है। लेकिन वो कौन से दोस्त हैं जो आपके जीवन में आपके साथ रहते हैं? वो ऐसे अच्छे लोग हैं कि जो आपको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या आपको उकसाते हैं कि नहीं आप अच्छा करो, ये करना चाहिए आपको। या आपके जीवन में कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं कि क्या कर रहा है, करके कोई फायदा नहीं होगा, या मत कर, चल छोड़, और होली टप करते हैं, आप कहीं निकल लेते हैं या घूमने चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और आपको अपने मनोविज्ञान से, अपने साइंस, अपने माइंड से सोचना चाहिए। क्या आपको ऐसे दोस्त चाहिए थे जिनके साथ आपको आपके जीवन का कोई लक्ष्य पता चल रहा? आपको हमेशा ऐसे दोस्तों में समय व्यतीत करना चाहिए जो आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में या आपको किसी स्किल में आगे ले जाते हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन वही वो दोस्त होते हैं, वही वो समाज के लोग होते हैं कि जो आपको बिल्कुल तुरंत, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप अपने माइंड से अच्छा कर रहे हैं, या आपका मन है, आपकी रुचि है उस कार्य में, तो वो आपको तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। और दोस्ती में, यारी में आकर व्यक्ति वैसे ही करता है कि वो वहां से छोड़ देता है कि नहीं, छोड़ दिया, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप उस समय पर भूल जाते हो कि मैं कौन सा सही कार्य कर रहा हूँ, कौन सा कार्य गलत कर रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आता, आपको ऐसे में निर्णय लेने में आपको परेशानी होती है, तो आप वो नोट कर लेना चाहिए। आपको नोट करके आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप फैसला लीजिए कि वो सही है या मैं सही। जब आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपके दिमाग में 2 प्रकार से ये चीजों का निर्णय निकलता रहेगा। एक तो पढ़ने से, आपसे मुंह से जो बोलेंगे वो खाली आपके माइंड में, यही आप आंखों से यानी नेत्रों से पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, तो ये माइंड में आके पूरी तरह समझ जाती है। तो जो अंदर की ध्वनि निकलेगी, आप जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा। आप वो जगह कंफ्यूजन रहते हैं अपनी लाइफ में भी। ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा कि अगर आप वो जगह की प्रेशर में है, परेशान है, कि आप नजर ही नहीं आता कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, मैं किससे निर्णय लूं, कोई मुझे सही बताएगा या नहीं बताएगा। देखिए, कोई भी नहीं बता सकता आपको क्या सही है और क्या गलत है। वो कम लोग होते हैं आपके जीवन में जो सही की राह या सही मार्ग आपको दर्शाएंगे। अन्यथा आप अपने हिसाब से तो जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे, लेकिन आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जब कुछ समझ में नहीं आए तो आपको नोट कर लेना चाहिए। जब आप उसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आपको 2 से 3 बार उसको होता है आपके रिलेशन वाले, जो भी आपके रिलेशन होंगे, आपसे संबंधित आपके जो रिलेशन होते हैं, यानी कोई भी रिश्तेदार होता है, अगर देखते हैं बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा आपको विशेष देते हैं, बहुत ज्यादा आपको स्नेह और प्यार दिलाते देते हैं कि आपको लगता है उनसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए कोई है ही नहीं। लेकिन वो जब तक होते हैं तब तक ही आपको सहानुभूति दिखाते हैं, और उसके बाद अगर जब आप और अलग हो जाते हैं, फिर आपको फोन करते, फोन रिसीव नहीं करते, आप उनसे बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करते। तो ऐसे लोग होते हैं। वही एक होते हैं दूसरी तरफ कि जो लोग आपके सामने भी वही मान सम्मान देते हैं, बैक पे भी आपको वही देते हैं, यानी आपके पीछे भी वही चीजें। बस जितना वो नॉर्मली आपको फ्रेंड से बात करते हैं, उतना ही पीछे आपसे बातें करते हैं। तो एक इस तरह के होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो कि आपके रिलेशन वाले हैं या रिश्तेदार, वो सबसे पहले आपके फेस पे बहुत ज्यादा आपको इतना प्यार दिखाते हैं, इतनी जल्दी आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन वही पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं, बहुत ज्यादा आपको गलत बोलते हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ऐसे भी लोग, तो इन चीजों में आप ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। उसी में आते हैं जो समान होता है तीसरे स्टेप में आते हैं समाज वाले लोग, जो आप कुछ करते हो, अरे ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, ये करना, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो करना चाहता था लेकिन इससे हुआ नहीं। तो ऐसा क्या है आप में जो नहीं हो सकता? जो लोग मेहनत करते हैं तो क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? अगर आप जीनियस नहीं हो तो क्या आप सिरों में नहीं काट कर सकते? जो लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं, क्या आप नहीं उठ सकते? आप भी वो सब कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं, जो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। लेकिन उस टाइम आपको उनसे बहस नहीं करनी, उनको बताना नहीं है। बस एक बार माइंड में रिपीट करना है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है या गलत है। ये चीजें वो आपने डिसाइड कर ली, लेकिन फिर निर्णय आपको खुद लेने हैं, और अपने जीवन में आप डेली कंटिन्यू आपको निर्णय लेने चाहिए। आपको पानी पीना चाहिए,
या किसी से माँगना चाहिए, या आपको बैठे रहना चाहिए, या आपको खुद पानी लेकर पी लेना चाहिए, या आपको बाहर जाना चाहिए, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आपको बैठे रहना चाहिए। इस तरह के निर्णय आपको स्वयं करने चाहिए, खुद लेने चाहिए। जब आप इस छोटे-छोटे निर्णय लेने लगेंगे, तो आप अपने लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा रखते रहेंगे, बेहतर आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचकर दूसरे के हाथ की आपको कठपुतली नहीं बनना, आपको अपनी लाइफ जीनी है, आपको स्टेबल होना है, आप जीवन में आगे बढ़ना है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर यही चीज़ें ना नकारात्मक ज़्यादा आ जाती हैं, लोग अपने पे विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, क्यों नहीं करते? अपने आप को समझते ही नहीं है, क्यों नहीं समझते कि मैं नहीं कर सकता। मान लीजिए आप इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बात नहीं। आप सिलो वाले तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप इंटेलिजेंट होते तभी कुछ करते। और जो आपको आता नहीं है वो सीख सकते हैं, सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में स्किल आना बहुत जरूरी है। जो आपने कल नहीं किया वो आज सीखते हैं, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। तो जो नहीं आता वो आप सीख सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, या आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप जीनियस नहीं है, लेकिन बन जाएंगे धीरे धीरे। अगर डेली आप अभ्यास करते हैं किसी भी कार्य में, तो आप सक्सेस पा लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं वो। आप ना करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप करने पर ध्यान नहीं देते। आपके जीवन में जो इस टाइम चल रहा है, आप उस पर नहीं फ़ोकस करते हैं। आप जो नहीं हो रहा होता, आप उस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। यही चीज़ें आपके जीवन की दिनचर्या में कि जो बहुत ज़्यादा बदलती रहती है, बहुत ज़्यादा आपको चेंजेज़ होती रहती हैं। तो आपको करने पर फ़ोकस रखना, ना करने का माइनस पॉइंट जो आपके जीवन में है, प्रेज़ेंट है, उस पर आपको ध्यान देना। जो नहीं है उसे भूल जाइए। जब आप प्रेज़ेंट होने पर ध्यान देंगे, तो आपके जीवन में जो नहीं है उसमें आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। उस पर ध्यान नहीं जाएगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। आपका मनोविज्ञान, आपकी जो स्थिति है वो बेहतर होती जाएगी। आप प्रेज़ेंट करने में फ़ोकस कर रहे हैं, तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ना करने पर आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने गोल से नीचे की तरफ जाते हैं। हमेशा जीवन में याद रखना कि अगर आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो करने के बारे में सोचिए, बजट के बारे में सोचिए, धर्म के बारे में सोचिए। अगर आप ना के बारे में सोचते हैं, माइनस की तरफ जाते हैं, तो आपका गोल जो है वो माइनस की तरफ पीछे ही आप उतनी ही दूरी बना रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा एक है। आप अपने जीवन में क्या सही, क्या गलत, क्या नहीं निर्णय ले पाते, तो उसके लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप कभी भी जीवन में हार का सामना नहीं कर सकते, अपने गोल से भटक नहीं सकते। और ये ऐसी टिप्स है। और जिन लोगों से आप ये बनाकर रखिए, ऐसे अच्छे लोगों से दोस्ती बनाकर रखिए, ऐसे अच्छे लोगों से आप कनेक्टेड रहना है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। जो आप हैं उससे कुछ बेहतर करने का मौका मिल रहा है, या आपको बेहतर सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप वहां पर उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, आगे बढ़िए, जीवन में अपनी तरफ जाइए, अपने निर्णय खुद लिए, पढ़ाई से संबंधित चीजें रखिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई दोस्त नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी होगा। ये जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं, या वो सही गलत। तो देखिए बिल्कुल भी आध्यात्म से जुड़िए, वहां 5 मिनट का समय आप आध्यात्म के लिए निकालिए। सबसे अच्छी जीवन में अगर आपको दोस्त होता है, तो वो होती है वो। अगर जितने भी पढ़ने वाले गर्ल्स या बॉयज हैं, तो वो पढ़ने से संबंधित चीजें, उससे संबंधित चीजें, उनका अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। वो एक ऐसा दोस्त है कि जो उन्हें सही मार्ग पर ले जाएगा, ना में तो गलत राह पर तो कभी लेकर ही नहीं जा सकता। तो आपको अपना दोस्त जो किताबों को बना लेना चाहिए, और किताबों को जिन्होंने दोस्त बना लिया, उन्हें वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या जीवन का एक रोड व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही टिप्स जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं कुछ अलग कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।